अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं जो है आपकी क्लास जो ले रही हूँ वो एमएस एक्सेल की लेआउट शीट की ले रही हूँ। इसमें क्योंकि लेआउट शीट में आपको मुझे पता है थोड़ी प्रॉब्लम होगी बनाने में, तो मैं थोड़ी हिंट्स के साथ आपको कुछ लेआउट शीट जो मुश्किल हैं, जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो मैं आज बनाना आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको ये शीट में बनाना बताऊँगी और किस तरह से बनेगी उसकी ट्रिक्स बताऊंगी और किस तरह से उसमें कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे चीज़ों को, और उसको जो है आप उस काम को जो आपका 10 मिनट का काम है उसको 2 मिनट में आप कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं हम अपनी एक्सेल की शीट पे। यहाँ पर ये मेरे पास एक्सेल की शीट खुली हुई है, ठीक है। ये जो है ईस्टर्न गारमेंट की एक शीट है। सबसे पहले आपको ये देखना है इसका लेआउट कौन सा है। इसका लेआउट जो है वो इसका लेआउट है लैंडस्केप। अब आपको सबसे पहले अपने पेज लेआउट को जाके लैंडस्केप करना है, जो कि पेज लेआउट में जाके आप यहाँ से लैंडस्केप करेंगे। ये आपने लैंडस्केप कर दिया, लैंडस्केप आपका हो गया। अब लैंडस्केप कैसे पता चलेगा आपको? आप यहाँ से आएँ आप यहाँ से आएँ पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में आने के बाद आप जो है यहाँ से जो है जब पेज लेआउट में आएंगे आप, तो पेज लेआउट में आपके पास यहाँ पर लैंडस्केप है। लैंडस्केप आप प्रेस करके अब आपने इसको लैंडस्केप कर दिया। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो ये देखिए लैंडस्केप में ही हो गया है, ठीक है। अब ये इसका एरिया है, इस एरिया में आपको ये लेआउट बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी शीट जो है वो आउट ऑफ एरिया रखी हुई, तो सिर्फ इसका ये पोर्शन आ रहा है। अब देखिए हम बनाते हैं ना। अब इतना टाइम तो नहीं है वीडियो में मैं एक एक चीज़ टाइप करूँ। मैंने शीट निकाली भी है। सिंपल ये चीज़ आपको स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करना है। स्पेसिफिकेशन मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं अपनी एज पे आ गई। देखिए स्पेसिफिकेशन में यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर 2 कॉलम है, और यहाँ पर देखें तो 2 रोज़ हैं। अगर आप ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, तो ये 2 रोज़ हैं यहाँ पर, और ये 2 कॉलम है। अब यहाँ पर जो है मैं इन 2 कॉलम को पहले मर्ज करती हूँ। यहाँ पर आ गई मैं, और होम में मेरे पास मर्ज की कमांड है, ठीक है ना। मर्ज इन सेंटर कर दिया आपने, और उसके बाद जो है यहाँ पर भी मैंने जो है 2 रोज़ को कर दिया। यहाँ पर सॉरी 2 कॉलम्स को मैंने मर्ज इन सेंटर करना है, और यहाँ पर जो है 2 रोज़ को करना है। यहाँ मैंने 2 रोज़ को कर दिया। ठीक है, ये 2 रोज़ हो गई आपकी, और ये 2 कॉलम्स हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ये स्पेसिफिकेशन जो मैंने कॉपी किया हुआ है इसको मैं पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पर से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल-C, और मैं कंट्रोल टैब से यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर जाके मैं इसको कंट्रोल-V कर लेती हूँ। ये मेरे पास आ गया। अब आपको पता है ये चीज़ सेंटर में और ये चीज़ भी सेंटर में, दोनों चीज़ें सेंटर में कर दी हैं। अब आपका सेकेंड कॉलम है। अब ये कॉलम आप इसके बराबर कर लें। तकरीबन ये सारे कॉलम एक उसके हैं, तो आप जो है यहाँ पर आएंगे। 1 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम है। यहाँ से लेती हूँ मैं, यहाँ से जो है ये 5 कॉलम है आपके जिनको आपने करना है। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर फॉर्मेट में आएंगे। हम फॉर्मेट में आके कॉलम विथ आप सेट कर देंगे। कॉलम विथ तकरीबन हम जो है यहाँ पर 4 रख लेते हैं। ये 4 रख ली मैंने, ठीक है। 4 रखने के बाद अब मैं इसकी टाइपिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर कंट्रोल टैब किया मैंने, इसके बाद यहाँ पर साइज़ टाइप करना, और यहाँ पर ये चीज़ करनी है आपको। यानी कि ये दोनों को मैं सेलेक्ट करती हूँ और कॉपी करती हूँ, देखती हूँ अगर दोनों हो जाते हैं तो साइज़ तो ऑटोमेटिकली मैं टाइप कर लूँगी। यहाँ पर ये दोनों कर लिए मैंने, कंट्रोल-V, ये आ गए दोनों, ठीक है ना। यहाँ पर जो है साइज़ को मैं टाइप कर लेती हूँ, साइज़, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ भी छोटा करेंगे। फ़ॉन्ट का साइज़ क्यों छोटा करेंगे? क्योंकि हमें ये पूरे पेज में लेनी है, और पूरे पेज हमारा यहाँ तक है। जैसे कि आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये पेज हमारा यहाँ तक है। अब आप फ़ॉन्ट का साइज़ जो है कर लें, तकरीबन 9 या 8 कर लीजिए, ठीक है। 8 हमने कर लिया ये फ़ॉन्ट का साइज़, और यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा ये कर लिया ताकि हमारी सेटिंग हो जाए। सॉरी सेटिंग करने के लिए आपने ये कर दिया। अब यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल-C किया, कंट्रोल, इस कितने आपके 5 है ना, तो 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने कर लिया, ठीक है। आपने देखा कितना शॉर्ट कट मैंने लिया इसके लिए। अब मैं यहाँ पर आती हूँ। अब मैं ये चीज़ जो है कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ताकि जो है मेरे पास कॉलम की रोज़ की तादाद आ जाए। कंट्रोल-C किया मैंने,
और कंट्रोल टैप किया मैंने और यहाँ से मैंने कंट्रोल V कर लिया। अब देखिए आपके पास यहाँ पर ये आ गई, ठीक है ना। इसको भी मैंने जो है यहाँ पर 8 ही है, ये 8 ऑटोमेटिकली हो गया। यहाँ पर जो है यहाँ से ले लिया मैंने ये। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ आपकी आ गई है, यहाँ पर आपने देख लिया, इसको जो है इतना ले लिया मैंने, तकरीबन इतना, ये आ गया आपका। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीज़ छुपनी नहीं चाहिए आपकी, ठीक है ना, फ्रंट आपका आना चाहिए, ठीक है ना, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इसका बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर में आपके पास यहाँ तक तो सिंपल बॉर्डर है और यहाँ पर एक मोटा बॉर्डर है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे देखिए 4 हैं आपके, ये अभी भी ये जो है बड़ा है। मैंने जो है इसके 4 चीज़ें लेनी है। पहले मैं चेक कर लूँ मेरा लेआउट सही है, हाँ लैंडस्केप है, ठीक है। अब आप बॉर्डर में आ जाएं, यहाँ पर बॉर्डर में आ जाते हैं हम। बॉर्डर में आने के बाद आपने जो है सिंपल बॉर्डर यहाँ पर ये और आउटलाइन बॉर्डर ये ले लिया, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल बारीक वाला बॉर्डर है। और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इतनी मोटी मुझे लेनी है, ओके। ये देखिए सिर्फ ये वाली लाइन मेरी मोटी आ गई है, ठीक है। अब आपको बस ये चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है। आपने यहाँ पर आना है, यहाँ आ गए आप ये, और यहाँ पर आने के बाद आपने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, यहाँ पर आ गए, कंट्रोल V किया, ये हो गया। और इन कॉलम्स को जो सेलेक्ट हैं इनको 4 कर लिया आपने, क्योंकि हमने 4 दिया हुआ है। ये फ़ायदा होता है आपको विड्थ का करने का कि आपकी चीज़ जो है उसके साथ आ रही होती है, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर एक कॉलम को छोटा किया, यहाँ पर ये इतना ही जितना ये है, और उसके बाद यहाँ पर आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। बल्कि इसको आपने जो है इसको जाके पहले आप ये कर लें, इसको स्केप करती हूँ मैं। देखिए आपकी यहाँ भी है ये लाइन डबल तो यहाँ भी डबल लाइन है, मैंने यहाँ पर लिया और बॉर्डर में मैं चली गई। सिर्फ एक यहाँ पर मोटी लाइन मुझे देनी होगी, ठीक है ना, यही लाइन मैं यहाँ पर दे देती हूँ, बस सिंपल। आपकी ये आ गई, ये देखिए अब ये आ गई आपकी डबल लाइन। तो यहाँ पर अच्छा ये जो लाइन है ना बहुत मोटी लग रही है मुझे। मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा ये वाली लाइन ले लेती हूँ, क्योंकि शीट का फॉन्ट छोटा है, वो छोटा है। तो यहाँ पर ये लाइन हमारी जो है बहुत मोटी लग रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाली लाइन मैं इसको भी दे देती हूँ, ये आ गई। और इसको भी मैं ये वाली लाइन कर देती हूँ। एक कंसिस्टेंसी हमारी लेनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं मोटी है कहीं पतली है, ताकि शीट हमारी अच्छी बने। ये देखिए अब आ गई आपकी ये, सही है। अब आपने इसको करना है, अब आपको डबल डबल लाइन नहीं करना पड़ेगी, दोनों साइड पे हमारी लाइनें आ जाएंगी, दोनों बॉर्डर वाली। मैंने कॉपी कर ली, यहाँ पर पेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है ना। और इसको भी मैंने जो है फॉर्मेट में जाके इसको कॉलम जो है वो 4 दे दिया, आपके सामने 4 कर दिया मैंने इसको मैंने नीचे उठा के रख लिया। अब देखिए जगह मेरे पास कम हो गई है, ठीक है, जगह मेरे पास कम हो गई है। इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाहिर सी बात है फ़ॉन्ट का साइज़ और छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। 7 जो है मैंने बताया आपको, 7 फ़ॉन्ट रीडेबल होता है। 7 फ़ॉन्ट कर लिया आपने। 7 फ़ॉन्ट करने के बाद आपने इसको जो है वो थोड़ा इस तरफ किया, ठीक है ना, थोड़ा सा आपने इसको इस तरफ किया, थोड़ा सा और ये नज़र आए हमें। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो आपका ये चीज़ पूरी आए, ठीक है ना। इस तरह से आपने थोड़ा करना है, यानी कि ये चीज़ आपकी नज़र आ रही है, ठीक है ना। अब इन सब को जाके आपने जो है वो क्या करना है कि यहाँ पर फॉर्मेट में जाके आपने कॉलम विथ इसकी 3 कर देनी है, सही है। 3 में हमारा सेट हो गया। अब हमारा आराम से एक और बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी हम इसको भी ऐसा करते हैं, इसी से दे लेते हैं ताकि हमें एक कॉलम विथ याद रहे। 1 कर दिया मैंने, 1 बहुत बड़ा है, ठीक है ना। मैंने इसको जाके 0.5 कर दिया, 0.5 हो गया यहाँ पर। इसको भी मैंने 0.5 कर दिया। देखा आपने कि इस तरह से ये शीट जो है आपकी बनती है 0.5। यहाँ पर भी 0.5 हो गया, ठीक है। अब आपने इसको बस कॉपी करना है। यहाँ पर कॉपी करने के बाद कंट्रोल C किया यहाँ पर पेस्ट कर दिया आपने। और इसको भी आपने जो है 3 कॉलम विथ इसकी कर दी यहाँ पर। ये अब ये चीज़ आ गई हमारी। अभी ये चीज़ देखिए यहाँ पर आ गई है। यहाँ हम इसको रख लेते हैं, शीट को। यहाँ तक हमारे पास अभी जगह बची हुई है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। और ये चीज़ आपकी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इनके फ़ॉन्ट्स थोड़े से हम बड़े कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ा कर लिया और बोल्ड कर लिया, ये हो गया, ठीक है ना।
और इसको थोड़ा सा और मैंने कर दिया ये, तो क्योंकि मेरे पास जगह है अभी। सही है। साइज़ वाले कॉलम को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये साइज़ वाला कॉलम है ना, इसको हम ये करते हैं साइज़ वाले कॉलम को कि 3.5 कर लेते हैं। ठीक है, साइज़ वाला कॉलम दोनों ये 3.5 मैंने कर दिया। यहाँ पर भी देखिए, एक दफ़ा आप कर लेंगे ना तो फिर नेक्स्ट आपकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ बनेंगी और कोई मसला नहीं होगा। 3.5 इसे भी कर लिया और 3.5 इसे भी कर लिया। 4 भी हम कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। आप 4 भी कर लेंगे तो अभी जगह बहुत है हमारे पास, ठीक है ना, जगह हमारी बहुत है और जगह आप ले सकते हैं। और इसे भी आप जो है अगर 12 भी कर देंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर इसको 10 भी कर देंगे तो आपके पास जगह है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी, और यहाँ पर एक कॉलम में छोड़ना भूल गई हूँ। ये देखिए कंट्रोल एक्स किया मैंने, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पर मुझे कंट्रोल वी करना है इसे, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली चीज़ मैं भूल गई हूँ। और यहाँ पर मुझे देना है कितना 0.5। सही है, ये हो गया। और यहाँ पर अब आप जो है इनको इस कॉलम को क्या कर दें 3 सॉरी 0.5 तो इसके साथ दिया है 3। सही है, यहाँ पर ये चीज़ हो गई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सही है, यह आ गया मेरे पास, यहाँ तक आपकी बन गई शीट। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे वाली लाइन पे जाना है आपने। नीचे वाली लाइन को जाके आपने बॉर्डर देना है यहाँ पर डाउन बॉर्डर आपका मोटा होगा, यही वाला बॉर्डर डाउन पे दे देना है आपने। ख़त्म बात, ये हो गया, ठीक है ना। अब आपका ये चीज़ हो गई यहाँ पर और ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही आपने अप बॉर्डर पे जाना है, ये अप बॉर्डर, और अप बॉर्डर पे भी आपने जो है इसको यही चीज़ दे देनी है। देखिए यहाँ पर यही चीज़ दे देनी है, ये हो गया आपका। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने यहाँ पर ये रखना है और रखने के बाद कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल वी करना है, इसको भी आपने कंट्रोल वी करना है, ठीक है ना। ये आपकी कंट्रोल वी हो गई। सही है। और यहाँ पर जो है आपने इसको जो है ये जो चीज़ है, ये वाला जो कॉलम है, हमने पहले ही कहा था 0.5 हमने रखा है, तो इसको भी हम 0.5 कर देंगे, ठीक है ना। सॉरी, कंट्रोल जेड, यहाँ पर रो मुझे करनी है 0.5, मैंने कॉलम कर दिया तो आपको कन्फ्यूजन हो गई होगी। यहाँ पर 0.5 रो कर दी मैंने। नहीं, रो बहुत ज़्यादा आपकी वो हो रही है, रो 0.5 नहीं होगी। रो की भी 1 करके देखती हूँ मैं, 1 भी बहुत कम है, ठीक है ना। रो में और कॉलम में फ़र्क होता है, इसको मैं 2 या 3 करती हूँ, 3। कंट्रोल जेड, क्या कर रही हूँ मैं। ये ठीक है, 3 में सेट हो गया हमारा। यहाँ पर भी इसको 3 कर देते हैं हम। यहाँ पर भी मैंने लिया रो हाइट 3। सही है। तो ये देखिए जनाब, ये आपकी जो है यहाँ पर शीट हो गई है। आप चाहें, अब आप अगर एक कॉलम को भी बड़ा करेंगे तो कोई मसला नहीं है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपकी स्पेसिफिकेशन जो है आपकी इसी तरह से आएगी और ये 10 आपका इसी तरह से आएगा। चाहें तो आप 11 कर लें इसे, आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। बाद में ये कि सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले जो है आपका हो जाएगा। ये 11 कर लिया मैंने, ये यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी और यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब आपने देख लिया कि ये चीज़ है, लेकिन 11 बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कंजस्टेड, ठीक है, मेरा यही सही है 10, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी बन गई है। अब हमारा रहता है ऊपर का काम। ऊपर देखिए, ऊपर में क्या करना है आपने, ऊपर में अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं शीट को थोड़ा बड़ा करूँ तो ये 2 कॉलम डेट के हैं। यहाँ पर ये डेट है, देखिए आपके, आपने डेट टाइप कर दी, यहाँ पर डेट आ गई। और यहाँ पर जो है ये जो 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम आपके कहाँ तक हैं, यहाँ तक हैं, यानी कि ये 1 2, यानी कि 1 2 3, इसके बीच से लेकर और ये 2 कॉलम है आपने यहाँ पर से यहाँ तक, यानी कि ये आपके कितने 1 2 कॉलम, ये 2 कॉलम है और ये तो यहाँ तक आपने जो है वो बॉर्डर देने कितने, यहाँ पर जो है 2, यहाँ से आपको यहाँ तक जो है वो 2 बॉर्डर देने, ठीक है ना। ये जो है ये इस तरह से, यहाँ पर जो है आपने इसको जो है डेट आपका, वो डेट यहाँ था, मैं गलती से वहाँ कर दिया जब भी वो कॉलम सेट नहीं हो रहा है मेरा। यहाँ पर ये डेट है, ठीक है ना।
इसको और इसको आपने इसको कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। ये कॉलम थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इस कॉलम को थोड़ा, बल्कि इस कॉलम को जो है थोड़ा यहाँ पर मैं इसको वही रखती हूँ जो मेरा है, कंट्रोल जेड, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसको यही कर दिया, कंट्रोल जेड, ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ले लिया, ये दो मेरी डेट की हैं। यहाँ पर मैंने जो है बॉर्डर दे दिया ये और ये सिंपल बॉर्डर ये वाला है मेरा, ठीक है ना। वो सेलेक्ट हुआ हुआ है तो आ रहा है, आपको बारीक बॉर्डर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया, बल्कि एक मिनट, कंट्रोल जेड किया मैंने। यहाँ पर मोटी लाइन है, मुझे कहाँ से बॉर्डर देना है ये वाला, देखिए आपने जाके यहाँ पर इसको ये करना है कि यहाँ पर आपको ये वाला बॉर्डर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर आपने ये वाला बॉर्डर देना है। ओके, ये हो गया आपका। अब आपका यहाँ पर ये बॉर्डर देना है, आपने साइज़ और इसको मिलाना है, साइज़ और इसको मिला के आपने यहाँ पर ये किया और यहाँ पर इसको दे दिया, ठीक है। बीच का बॉर्डर आपका नहीं है, बीच का बॉर्डर आप जाएं और हटा दें। बीच का बॉर्डर आपका हटा सकते हैं आप, ठीक है ना। वहाँ से जाके आप यहाँ पर बीच का बॉर्डर हटा दें, बीच का बॉर्डर हट गया। ये दो हो गए आपके, ठीक है। और इसके बाद जो है, अच्छा यहाँ भी मोटा ही दिया हुआ है, मैंने देखा नहीं है, यहाँ भी आपका मोटा बॉर्डर दिया हुआ है इन्होंने। ये जो है यही वाला बॉर्डर है, यहाँ पर बीच में भी ये है, यहाँ पर साइड पे भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी यही चल रहा है। तो ये आपने दे दिया, ये आ गया, ठीक है ना। यही मोटा बॉर्डर चल रहा है जो ऊपर है। इसके बाद ये दो दे दिया आपने। इसके बाद आप आते हैं यहाँ पर एक दो, ये दो आप ले लेते हैं यहाँ पर। ये दो को आप इन दो को ऐसा करें, इसको फॉर्मेट पेंटर कर लें और इन दो को कर लें, ये आ गया, ठीक है ना। यानी कि बीच का बॉर्डर आपका हट जाएगा, अभी हटा देते हैं। और यहाँ पर जो है, बल्कि ये तीन है, सॉरी यहाँ पर तीन है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये तीन आपको बॉर्डर देने हैं। देखिए यहाँ पर बीच का बॉर्डर आपने हटाना है, यहाँ पर लेना है, यहाँ पर लेना है, यहाँ पर हटा देना है, ठीक है। ये तीन हो गई, यहाँ पर भी ये दो हो गई, बीच का बॉर्डर हटा दें आप यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं बड़े बड़े वो दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब ये दो हो गए आपके, और दो में सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर है आपका, यही वाला सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर है, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरे हो गए बॉर्डर, ये पूरे यहाँ तक हो गए। यहाँ पर आपने जाना है और आउटलाइन बॉर्डर देना है, ठीक है। ये आउटलाइन बॉर्डर हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। ये चीज़ आपको आ गई समझ में। अब इसी तरह से यहाँ पर हम आते हैं, ये जो है ये पूरा है आपका, यहाँ पर ये जो है ये पूरा है आपका यहाँ तक। इसको भी आपने आउटलाइन बॉर्डर देना है, आउटलाइन बॉर्डर, ठीक है। और उसके बाद आपके एक दो, ये एक दो हैं, इसको भी आउटलाइन बॉर्डर देना है। एक दो, हाँ दो हैं ये, इसको भी आउटलाइन बॉर्डर देना है आपने। आउटलाइन बॉर्डर ये रहा आपका, और वो सेलेक्ट हुआ हुआ है मोटा वाला तो वही आ रहा है। यहाँ पर आपने जो है इन दो को लेना है, आपने यहाँ पर आ गए और आउटलाइन बॉर्डर, ओके, यहाँ पर आ गए आउटलाइन बॉर्डर ये हो गया। अब यहाँ पर आपने जो है क्या मर्ज करना है, इसको मर्ज कर दिया। यहाँ पर भी आपको इसको मर्ज करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लाइन है आपकी, यहाँ पर ये लाइन लिखनी है आपने, यहाँ पर ये लाइन को और इसको इसको इन दोनों को मर्ज करना है। यहाँ पर आपने लाइन लिख ली, LINE लाइन। यहाँ पर आपने लिख लिया कंट्रोल और स्पेस और हैश का मार्क है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने लिख लिया, देखिए ये जो है ना 11 हुए हैं, हमारा चल रहा है यहाँ पर 8 का वो, तो आपने पहले ही इन सबको 8 में कर देना है यहाँ पर, ताकि ये सब चीज़ें हमारी सेट हो जाएँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपने लिखना है QM के बाद आपका जो है यहाँ पर क्या है जनाब, QM के बाद आपका QM के बाद 05 है,
QM और #05, ठीक है, ये है आपका। तो यहाँ पर ये हो गया, ये QM नेम आ रहा है आपका, यहाँ पर QM नेम है, QM नेम कर दिया आपने। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका स्टाइल हैश आ रहा है, स्टाइल हैश, ठीक है, और यहाँ पर डेट आ रही है। डेट को राइट अलाइन करना है हमने, क्योंकि राइट अलाइन हुई है, और यहाँ पर ये आपने कर देना है, ठीक है, यहाँ पर ये सही है। अब इनको हम बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा, ये बोल्ड हो गया, ये बोल्ड है आपके, ठीक है ना, बोल्ड कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर थोड़े से ग्रे कलर की हम वो दे देते हैं यहाँ पर, ना भी दें तो कोई वो नहीं है, लेकिन लाइट, बिल्कुल लाइट ग्रे, ये लाइट ग्रे हो गया। यहाँ पर भी ये लाइट ग्रे हो गया, सॉरी, यहाँ पर भी लाइट ग्रे हो गया ये, ठीक है, यहाँ पर आपने दे दिया, और यहाँ पर भी आपने लाइट ग्रे दे दिया, और यहाँ पर भी आपने लाइट ग्रे दे दिया। ठीक है, अब जो है ये स्टाइल में आपका लाइट ग्रे है, ठीक है, हर जगह नहीं है, लेकिन आपका कुछ जगहों पे है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये तीनों पे आपका वो है, मैंने मर्ज नहीं किया है इसे, अगर मर्ज कर लें तो आप कर लें, इसे मर्ज कर लीजिए, ठीक है ना, ये मर्ज हो गया, और ये राइट साइड पे है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसमें भी इसको मर्ज कर लें आप, और यहाँ पर भी ये आपका आ गया। यहाँ पर यूनिट मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर यूनिट लिखना है, 2 को आप मर्ज कर लें, यहाँ पर मर्ज, और यहाँ पर यूनिट टाइप कर दें आप, यूनिट, और हैश का मार्क है, हैश का मार्क, और ये भी आपका ग्रे है। लाइन भी आपकी ग्रे है, कंट्रोल भी आपका ग्रे है, और ये भी आपका QM भी आपका ग्रे है, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी हो गई। अब नीचे की चीज़ जो रहती है वो नीचे की चीज़ हमें बनानी है। नीचे की चीज़ के लिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना, इसको अपने लेंगे। अब देखिए नीचे की चीज़ में यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, कितनी रो हैं, 1 2 3 4 और पहले कॉलम तक आपने करना है, यहाँ तक आपको लेना है ये चीज़, ठीक है ना। मैं कंट्रोल टैप करती हूँ, और कंट्रोल टैप करके यहाँ से जो है मैं ये 4 ले लेती हूँ। यहाँ पर कंट्रोल C किया मैंने, कंट्रोल टैप किया आपका, और आपने ये 4 जो है वो कहाँ रखने हैं, यहाँ पर मैं इसको जो है यहाँ तक, यानी कि ये 2 कॉलम छोड़ के मैं इसको मर्ज कर लेती हूँ, 2 कॉलम छोड़ के इसको मर्ज कर लेती हूँ, ठीक है ना, मर्ज एंड सेंटर, बल्कि यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ इसको तो ये पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने मर्ज कर दिया। कंट्रोल Z करती हूँ मैं और मैं कंट्रोल C करती हूँ, कंट्रोल V करती हूँ, ये आ गया आपका, ठीक है। और ये यहाँ पर 2 कॉलम तक है, मैं इसको 2 कॉलम तक इसको कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो है ये 2 कॉलम मर्ज हो गए, यहाँ पर ये 2 कॉलम मर्ज हो गए। यहाँ पर गलत कॉलम मर्ज किए हुए थे, इसलिए वो आपका नहीं है, बल्कि मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, ये चीज़ आपकी बनी हुई है। अब यहाँ पर जो है ना 3 कॉलम मैं मर्ज कर लेती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर 3 कॉलम मर्ज कर लेती हूँ, यहाँ पर 3 कॉलम मर्ज कर लेती हूँ। बस आप यहाँ पर जो है ये इसको उठा लें फॉर्मेट पेंटर को, तो आपके ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती जाएगी। इसको भी उठा लें, इसको भी उठा लें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यह आपका, और जो है आपको पता है आपने 8 फॉन्ट यूज़ किया है, तो यहाँ सब जगह हमें 8 फॉन्ट को यूज़ करना है। यहाँ पर यह आ गया, यहाँ पर इसको मर्ज कर दिया मैंने, ये हो गया, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, ये चीज़ें राइट साइड पे हैं और ये वो हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये नोटिफाई है, नोटिफाई कर दिया मैंने, नोटिफाई, ठीक है, नोटिफाई आ गया ये मेरे पास। ये सब चीज़ें याद रखिए कि ये सब चीज़ें जो भी आप टाइप करेंगे ये आपकी 8 फॉन्ट में और बोल्ड है, पहले ही कर लें ताकि जब भी करें आप ऑटोमेटिकली आ जाए आपके पास। यहाँ पर यह आ गया, इसके बाद यहाँ पर जो है आपने ये एक जो है आपका यहाँ तक, इसको आप मर्ज कर लें, और ये मर्ज करने के बाद आपका इस तरह से बॉर्डर है, इसका बॉर्डर आपका जो है चौड़ा है,
और चौड़ा होने के बाद यानी मोटा है, मोटा होने के बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये इस तरह से आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है आपका क्या लिखा हुआ है, QMBA कंट्रोल C कर दिया आपने, यहाँ पर जो है मैंने कंट्रोल V कर दिया, ये आ गया और ये चीज़ बन गई। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर यही ग्रे कलर आपने दे देना है, ये आ गया। और यहाँ पर भी आपने जो है मर्ज करना है। मर्ज क्या करना है, आप मेरे पास टाइप ओवर है, मैं उठा लेती हूँ ये, क्योंकि फिर उसमें बहुत देर लगेगी। कंट्रोल C, कंट्रोल टैब किया, वापस आ गई मैं, और यहाँ पर मैंने कंट्रोल V कर लिया, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने इसको मर्ज कर दिया ये हो गया आपका बोल्ड हो गया, ये बोल्ड है, ठीक है, यहाँ पर बोल्ड है ये, सही। और अब आपने यहाँ पर जो है इसको भी मर्ज कर देना है, सही है, मर्ज हो गई, और सॉरी मर्ज हो गई है। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर उठाया, इसको भी मर्ज कर देना है, फॉर्मेट पेंटर उठाया, इसको भी मर्ज कर देना है आपने, ठीक है, ये मर्ज हो गया आपका। अब आपने जो है इसको, इन सब को आपने एक काम करना है, इन सब को आपने बॉर्डर देना है, कौन सा वाला, टॉप एंड बॉटम, यानी सबका एक ही देना है आपने। ये बॉर्डर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आके ये बॉर्डर आप जो है यहाँ पर इस तरह से दे देंगे, ये आ गया आपका। यहाँ पर भी आपने जो है इस तरह से इसको दे देना है, ठीक है। देखिए आप ये देख लें कि ये इसी तरह से आपने भी करनी है चीज़, आपकी शीट थोड़ी ही देर में बन जाएगी, कोई इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। थोड़ी देर में आपकी शीट जो है वो बन जाएगी और आपका काम हो जाएगा। देखिए मैंने पूरा सेलेक्ट करना था, पूरा सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये भी हो जाएगा, आपका ये भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका मोटा बॉर्डर है, सब में वही मोटा बॉर्डर आपने यहाँ पर भी देना है, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पर भी रिवाइज कर लेनी है आपने, ठीक है। यहाँ पर ये मोटा बॉर्डर सेलेक्ट हुआ है, ये आ गया, सही है। तो ये जनाब आपकी जो है शीट नीचे की भी बन गई है, नीचे हमारे पास अभी जगह भी बची हुई है, ठीक है ना। आपकी अगर जगह बची हुई है तो आप यहाँ पर जाके एक काम कर सकते हैं कि इस रो को थोड़ा सा आप जो है हाइट बढ़ा लें, इसकी रो की, रो हाइट जो है ये 16 कर दें इसकी, ये 16 हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और यहाँ पर ये चीज़ होगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी इसको भी आपने 16 कर देना है, रो की हाइट 16 ऑटोमेटिकली हुई है, सही है। अब ये देखिए ऊपर भी बन गया मेरा, नीचे भी बन गया। अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू देखें तो आपकी शीट रेडी हो गई है, ठीक है ना। यहाँ तो मेरा ये चीज़ आ रही है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी आपके पास मोटा बॉर्डर है जो कि आ नहीं रहा है, ठीक है ना। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। हम जो है मोटा बॉर्डर एक यहाँ देंगे, ठीक है ना। ये याद रखिए कि इस तरह से आपको देना है इसको, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, जहाँ मर्ज हुआ है वहाँ पर नहीं आएगी, उसको हम बाद में करेंगे। इसको यहाँ तक ले लें, यहाँ पर आ गया आपका, और यहाँ तक जो है शिफ्ट के साथ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पर भी यही मोटा बॉर्डर है, ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ भी यही मोटा बॉर्डर है, ठीक है, ओके, ये हुआ हुआ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमें जो है यही मोटा बॉर्डर देना है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पर आ जाते हैं और यहाँ पर भी ये मोटा बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। सब तरफ आ गया है ये, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आया हुआ है देखिए सब में आ गया, ये बन गई। अब ऊपर हेडिंग रह गई है हमारी, ठीक है ना। हेडिंग के लिए हम जाते हैं, जो नीचे जगह बची है उसमें हम और लेंगे, क्योंकि हेडिंग जो है हमारी वो आपकी हेडिंग जो है आपकी वो ये है, सॉरी मैं तो इसी पे आ जाती हूँ, मैं यहीं से ले लेती हूँ हेडिंग भी। यहाँ पर आ गई, मैं कंट्रोल टैप किया मैंने, ये आ गई, यहाँ से हेडिंग ले लेती हूँ। एक गारमेंट्स की है और एक ये है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल C कर लिया, इसे कंट्रोल C करके मैं कंट्रोल टैप आ गई। आपको पता है करना आती है, आपको मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो है रो इंसर्ट नहीं होगी, पहले मैं यहाँ पर इसको वो करती हूँ, कंट्रोल V किया मैंने, पेस्ट हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए ये इसमें आ गया है, तो मैंने जो है कंट्रोल Z किया पहले। अब मैंने जो है यहाँ पर एक रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट रो। अब रो इंसर्ट आपकी यहाँ से होगी, यहाँ पर जाके आप रो इंसर्ट कर लें। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं हो रही तो आप रो जो है
यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, जहाँ डिलीट लिखा हुआ है यहाँ पर, और जहाँ इंसर्ट लिखा हुआ है यहाँ से इंसर्ट रो हो जाएगी। एक रो इंसर्ट कर लिया आपने। अब जब रो इंसर्ट कर ली, अब आप ये दोनों रो जो है कॉपी करें, कंट्रोल सी करें और कंट्रोल टैप कर दें। आप कंट्रोल टैप करके आप जो है ये दोनों को सेलेक्ट करें और कंट्रोल वी कर दें ताकि इन दोनों में आ जाए। ठीक है, ये दोनों में आ गया आपका। अब देखिए नीचे भी जगह हमारे पास एडजस्ट हो गई है। यहाँ पर इसको मर्ज कर लें आप, क्योंकि मेरी शीट यहाँ तक है मर्ज, और यहाँ पर इसको मर्ज कर लें आप, मर्ज मर्ज। ये देखिए आपका ये जो है काम हो गया। इसको भी आप बोल्ड कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इसे, बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कंट्रोल टैप करके ये चीज़ आ गई है। यहाँ पर जो है इसमें इन्होंने वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं ओरिजिनल शीट आपके सामने निकालती हूँ, क्योंकि ओरिजिनल शीट में ये चीज़ दी हुई होगी ज़रूर। सही है, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक्सेल के सिलेबस पे, एक्सेल लेआउट, ये रहा, और यहाँ पर सिंपल शीट, और ये खोल लेती हूँ मैं। ये देखिए ये आपकी नहीं, इस पर नहीं दी हुई है। ठीक है, हम जो है इसको खूबसूरत बनाने के लिए अपनी तरफ से मैं एक चीज़ कर देती हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर एक मैं जो हूँ मोटी लाइन दे देती हूँ यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, ताकि जो है यहाँ पर ये थोड़ा वो लगे आपको, औसम सा लगे। ये देखिए अब आपकी बिल्कुल शीट तैयार हो गई है, और आपने ये देख लिया है कि ये इस तरह से जो है ईस्टर्न गारमेंट की शीट आपके सामने मैंने डिज़ाइन की है और आपके सामने मैंने रखा है, और ये चीज़ हो गई है। अच्छा गाइज़, आप एक चीज़ और कर लें कि यहाँ पर जो हमारे पास ग्रे कलर चल रहा है ना, वो ग्रे कलर हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये डार्क कलर हम यूज़ नहीं करेंगे, ये बुरा लग रहा है। ठीक है ना, हमने क्योंकि अपनी शीट पे लाइट कलर यूज़ किया है। अब आप देख लें यहाँ पर लाइट कलर यूज़ करने से मेरी एक थीम बन गई है। ठीक है, और इस लाइट कलर को यहाँ देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शीट में अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ आपको जो लग रहा है ये इस तरह से ये अच्छी लगेगी, तो आप इस तरह से इसको दे दें। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से ये अच्छी लगेगी, और यहाँ पर ये जो है ऊपर भी इसके अगर आप एक बॉर्डर मोटा लगा दें तो आपकी बुरा नहीं लगेगा। ये आप देख लें, ये आपके सामने अच्छी लगेगी। यहाँ पर आप बारीक भी लगा दें, एक बारीक मोटा हो गया, इससे और खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मोटा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता। तो यहाँ पर ये आपके सामने मैंने शीट बना दी है, और ये शीट आपकी यहाँ है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये बुरी लग रही है, इसको भी आप राइट अलाइन करें। ये राइट अलाइन करेंगे तो आपकी ये चीज़ अच्छी लगेगी। ठीक है ना, इसमें हो सकता है मिस्टेक हो गई हो ये शीट में ओरिजिनल में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ पर ले लिया, ये आपके सामने देख लीजिएगा, ये आपके सामने ये पूरी शीट मैंने डिज़ाइन कर दी है। कि होप कि अब आपको ये शीट बनानी आ गई होगी और अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, और इस पर आप काम कर लीजिएगा।